अच्छा नहीं करती। स्वागत है आपका डिजाइन न्यूज के आज के एपिसोड में। पहली और दर्दनाक खबर सामने आ रही है। ओडिशा के बालेश्वर जिले में दर्दनाक रेल हादसा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक बहानगा स्टेशन के निकट शुक्रवार शाम करीब 7:20 पर हावड़ा शालीमार एक्सप्रेसवे दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 288 लोगों की मौत हो गई। ओडिशा में कोरोमंडल एक्सप्रेसवे शुक्रवार शाम को बालेश्वर जिला अंतर्गत बहानगा स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर पनपना के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक ओडिशा में 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हादसे में 288 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल राहत एवं बचाव कार्य जारी है। बालेश्वर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। उनके साथ 2 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। इसके बाद वे बालेश्वर सदर अस्पताल एवं कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज का भी दौरा करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी शनिवार की सुबह दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी है। फिलहाल हमारा ध्यान बचाव कार्य पर है। राहत और बचाव कार्य खत्म होने के बाद ही बहाली का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पहले से ही बहाली के लिए मशीनें तैनात हैं। बेंगलुरु से हावड़ा जा रही एक्सप्रेसवे के साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस की टक्कर हुई। खड़गपुर डीआरएम ने इसकी पुष्टि की है। पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस बेपटरी हुई थी, जिससे बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस की टक्कर हुई। इस दुर्घटना में दोनों ट्रेन के 12 कोच बेपटरी हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि ओडिशा रेल दुर्घटना के लिए दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोदी ने ओडिशा के बालासोर जिले के बहानगा में देश की सबसे भीषण ट्रेन दुर्घटनाओं में से एक के घटनास्थल का निरीक्षण करने और पीड़ितों से अस्पताल में मुलाकात के बाद मीडिया से बात की। मोदी ने कहा, रेल हादसे के लिए दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मोदी ने आगे कहा, हम घायलों को सर्वश्रेष्ठ उपचार मुहैया कराएंगे। उन्होंने लोगों को बचाने में मदद के लिए स्थानीय लोगों का भी आभार व्यक्त किया, जिनमें से कई लोगों ने रात भर काम किया। मोदी ने कहा, मैं ट्रेन दुर्घटना प्रभावितों को दी गई सभी मदद के लिए स्थानीय लोगों का आभारी हूँ। अगली खबर सामने आ रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी को किया जाएगा आमंत्रित। देश भर में 7 दिन तक मनेगा उत्सव। जानते हैं पूरी खबर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पीएम नरेंद्र मोदी से करवाई जाएगी। इसका फैसला राम मंदिर ट्रस्ट बोर्ड ने किया है। इसके लिए पीएम से निवेदन करने के लिए एक पत्र भेजेगा। इस पत्र में ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के हस्ताक्षर होंगे। हफ्ते भर चलने वाला समारोह मकर संक्रांति से या उसके एक दिन बाद शुरू हो सकता है। जानकारी के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए 1 सप्ताह के आयोजन पर विचार हुआ है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देवगिरी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए शुभ तिथि तय करने के लिए ज्योतिषियों से परामर्श कर रहे हैं। ट्रस्ट के महासचिव जंपत राय ने कहा कि प्रधानमंत्री को दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 के बीच कार्यक्रम की संभावित तिथियों के बारे में बताया जाएगा। अगली खबर सामने आ रही है। मेनका गांधी, प्रीतम मुंडे और अब मिथुन चक्रवर्ती बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों के प्रदर्शन पर आए बीजेपी नेताओं के ये रिएक्शन। जानते हैं पूरी खबर। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करे पहलवानों के समर्थन में बीजेपी के कुछ नेताओं की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी मामले में बयान दिया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में शुक्रवार को मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, दया और प्यार से लोगों को देखें तो सब खत्म हो जाएगा। कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, क्या करें? हमारे हाथ में पावर नहीं है कि हम कुछ करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में दखल नहीं दे सकती है क्योंकि यह असंवैधानिक देश है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, हम संविधान में विश्वास करते हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार के मामले में दखल नहीं दे सकती है, यही सबसे बड़ी समस्या है। दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की बेटी और महाराष्ट्र के बीड से बीजेपी सांसद प्रीतम मुंडे ने पहलवानों का समर्थन किया है। प्रीतम मुंडे ने कहा कि अगर कोई महिला इतना गंभीर आरोप लगाती है तो बगैर किसी संदेह के उसे सच माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार या पार्टी कोई भी हो,
अगर इतने बड़े आंदोलन पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ सांसद प्रीतम मुंडे ने कहा कि सरकार को जिस तरह से पहलवानों के साथ बातचीत करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने भी पहलवानों के मुद्दे पर बयान दिया है। मेनका गांधी ने कहा कि यौन शोषण के आरोपों के तहत बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी पहलवानों को आखिर में न्याय मिलेगा। अगली खबर सामने आ रही है। आईएसआई प्लान टू किल दाऊद हाफिज। अब ऐसे ही दाऊद हाफिज को जान से मारेगी, बन गया मौत का प्लान। जानते हैं पूरी खबर। भारत के दो सबसे बड़े दुश्मन और मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शुमार हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने अपने घर में पनाह दे रखी है। लेकिन अब शायद इन दोनों के लिए पाकिस्तान में ही खतरा बना हुआ है। उन्हें शायद डर है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान सरकार अपने फायदे के लिए उन्हें मरवा दे। पाकिस्तान में जो आतंकवादी काम के नहीं रहे उन्हें अब मार दिया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 महीने में 4 ऐसे आतंकवादियों की मौत हो चुकी है या फिर उनकी हत्या करवा दी गई है जो 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड है। इन आतंकवादियों में हिजबुल आतंकी और खालिस्तानी आतंकी शामिल है। पाकिस्तान में बीते दिनों भारत के कई दुश्मन मारे गए। इनमें से मारे गए आतंकी का हाथ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मारने के पीछे था। हाल में 6 मई को खालिस्तान कमांडो फोर्स के परमजीत सिंह की लाहौर में हत्या कर दी गई। मार्च महीने में आतंकी जहूर इब्राहिम की कराची में हत्या कर दी गई थी। वहीं 20 फरवरी को रावलपिंडी में हिजबुल के आतंकी बशीर अहमद पीर का मर्डर हुआ था। ये सारे ऐसे लोग थे जिन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है और अगर वो इसी कारणवश फेल हो जाते हैं तो उसे आईएसआई नाराज हो जाता है और उन्हें मार देता है। अगली खबर सामने आ रही है। नसरुद्दीन शाह ने द करेल स्टोरी को बताया डेंजरस। मनोज तिवारी बोले दम है तो आप कोर्ट चले जाइए। जानते हैं पूरी खबर। नसरुद्दीन शाह ने द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर स्टेटमेंट दिया है। एक्टर ने असल में फिल्म की सक्सेस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इसे खतरनाक ट्रेंड बताते हुए कहा कि देखने का कोई इरादा नहीं है। नसरुद्दीन शाह ने कहा मैंने ये फिल्म नहीं देखी है, मैं इसे देखने का इरादा भी नहीं रखता हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है। वहीं मनोज तिवारी ने नसरुद्दीन शाह के बयान पर गुस्सा जाहिर किया है। उनका कहना है कि नसरुद्दीन साहब एक्टर अच्छे हैं लेकिन उनकी नीयत अच्छी नहीं है। द केरला स्टोरी एफआईआर के आधार पर बनी है लेकिन नसरुद्दीन शाह अगर आप में दम है तो आप कोर्ट चले जाइए। बातें करना आसान है। नसरुद्दीन शाह साहब ने अपना जो इस बयान से अपना परिचय दिया है भारत के लिए भारतीय के रूप में अच्छा नहीं है। अब एक्टर के इस विवादित बयान के बाद दूसरों के बीच चर्चा होनी तो लाजमी थी। सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर एसपी सिंह बघेल ने नसरुद्दीन शाह के स्टेटमेंट को सुनकर कहा उनकी पत्नी तो हिंदू है, क्यों उनको डर लगता है? पीएम सबका साथ में विश्वास रखते हैं, मुझे दिक्कत है इनके बयान से। आमिर खान, शाहरुख खान, नसरुद्दीन शाह सबकी पत्नी हिंदू है। इनकी सबकी पत्नी हिंदू है तो क्या उनकी पत्नी को कोई दिक्कत है, कोई डर है? इनकी पत्नी भी टॉलरेंस और सनातन धर्म मानती है। ऐसी बातें करके ये सारे एक्टर्स खुद नफरत फैला रहे हैं। अगली खबर सामने आ रही है। रेलवे ने क्यों रद्द की मुंबई गोवा वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग? जानते हैं वजह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जून को गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेसवे की सौगात देने वाले थे, लेकिन ओडिशा के बालासेर में हुए भयानक ट्रेन हादसे के बाद गोवा मुंबई वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग कैंसिल कर दी गई है। इस बात की जानकारी कोंकण रेलवे के अधिकारी ने दी। यह देश की 19वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से असम के गुवाहाटी के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को 19 मई को हरी झंडी दिखाई थी। यह पूर्वोत्तर में पहली, बंगाल की तीसरी और भारत की 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस थी। अब 19वीं वंदे भारत ट्रेन लगभग 7.5 घंटे में मुंबई और गोवा के बीच की यात्रा को कवर करेगी, जो अभी की ट्रेनों की तुलना में लगभग 1 घंटे की बचत होगी। इस ट्रेन में 16 की बजाय 8 कोच होंगे।